नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। वारदात के 6 दिन बाद भी विकास दुबे फरार, इनाम की रकम 10 गुना बढ़ी। 10 राज्यों की पुलिस कर रही है तलाश। कश्मीर में बीजेपी नेता और पिता भाई की हत्या पर प्रधानमंत्री मोदी ने फोन करके जताया शोक। नड्डा बोले बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। दुनिया में कोरोना का खतरा और ज्यादा बढ़ा। पिछले 24 घंटों में आए 2 लाख से ज्यादा मामले और 5,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। और हरियाणा में एक दिन में रिकॉर्ड 652 पॉजिटिव केस मिले। आंकड़ा 19,000 के पार। 3 नई मौतों के साथ मरने वालों की संख्या 289 पर पहुंची। अब खबरें विस्तार से। कानपुर मुठभेड़ में 10 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद फरार हुआ विकास दुबे अभी भी सामने नहीं आ पाया है। आपको बता दें कि लगातार उसको पकड़ने की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। विकास वारदात के 6 दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। विकास पर घोषित इनाम को बढ़ाकर करीब 10 गुना कर दिया गया है। अब उस पर 5 लाख रुपए का इनाम है। विकास के दिल्ली एनसीआर में छुपे होने के इनपुट मिलने के बाद नोएडा पुलिस हाई अलर्ट मोड पर आ चुकी है। पुलिस अधिकारियों को आशंका है कहीं विकास दुबे फरीदाबाद से निकलकर ग्रेटर नोएडा में आकर आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर ना कर दे। इसलिए सूरजपुर जिला कोर्ट में आने वाले लोगों का मास्क हटवाकर चेहरा देखा जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट के बाहर पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। सेक्टर 16A स्थित में फिल्म सिटी, जो मीडिया का हब कहा जाता है, वहां पर भी पुलिस की जांच शुरू हो चुकी है। विकास दुबे कहीं चैनल के द्वारा सरेंडर ना कर दे। नोएडा ग्रेटर नोएडा में पुलिस को सतर्क कर दिया गया है। गाड़ी में बैठे लोगों के चेहरे से मास्क हटवाकर उन्हें आगे जाने दिया जा रहा है। तक लगातार लोगों से बातचीत की जा रही है, उनका चेहरा देखा जा रहा है, उनसे विकास दुबे के बारे में पूछा जा रहा है। उत्तर कश्मीर के बांदीपुरा में रात आतंकवादियों ने बीजेपी नेता वसीम अहमद बारी, उनके पिता और भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। नेता की सुरक्षा में कथित लापरवाही के मामले में 7 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी नेता की हत्या के बारे में फोन पर जानकारी ली है और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी दी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्वीट करके कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर वसीम बारी की हत्या के बारे में जानकारी ली है। उन्होंने वसीम के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। वसीम बारी की हत्या पर बीजेपी नेताओं ने दुख जताया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि वसीम बारी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने आज जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में शेख वसीम बारी, उनके पिता और भाई को खो दिया है। ये पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मेरी गहरी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। पूरी पार्टी शोक व्यक्त करती है और परिवार के साथ खड़ी है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। वरिष्ठ बीजेपी नेता राम माधव ने ट्वीट किया, बीजेपी नेता वसीम बारी और उनके भाई कौर की बांदीपुरा में हत्या से चकित और दुखी हूं। सुरक्षा कमांडो के बाद भी ये घटना घटी। परिवार के प्रति शोक संवेदनाएं। दुनिया भर में कोरोना महामारी का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। अब तक पूरी दुनिया में 1 करोड़ 21 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक दुनिया में 1 करोड़ 21 लाख 55 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 5 लाख 51 हजार के पार जा चुकी है। हालांकि 70 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। 45 लाख 79 हजार एक्टिव केस हैं, यानी कि कोरोना से संक्रमित इन लोगों का इलाज जारी है। अमेरिका अभी भी कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। यहां अब तक 31 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण के शिकार हो चुके हैं, जबकि 1,34,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं ब्राजील में भी कोरोना का कहर बरकरार है। यहां अमेरिका के बराबर केस और मौत दर्ज की जा रही है। ब्राजील में कुल 17 लाख लोग वायरस की चपेट में आ चुके हैं। ब्राजील के बाद भारत और रूस में संक्रमितों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। तो वहीं भारत में कोरोना के 22,752 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,42,417 हो चुकी है, जबकि संक्रमण से 482 और लोगों की मौत के साथ ही मृतक संख्या बढ़कर 20,642 हो चुकी है।
हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। वायरस ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब तक एक ही दिन में रिकॉर्डेड 652 नए केस सामने आए हैं। इससे पहले 16 जून को एक दिन में 575 केस आए थे। खास बात यह है कि कोरोना का कहर पूरे प्रदेश में बरस रहा है, कहीं ज्यादा तो कहीं कम। सभी जिलों में नए केस मिल रहे हैं। संक्रमितों का आंकड़ा 20,000 तो मौतों का ही संख्या 300 की ओर बढ़ रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर भी सख्ती में है। संक्रमण बढ़ने की वजह से लोगों का ज्यादा बाहर निकलना बताया जा रहा है। कई लोग अब घर से बाहर जा रहे हैं, तो कई लोग अपने राज्य या जिलों में रिश्तेदारों से मिलने जा रहे हैं, जिससे संक्रमण बढ़ रहा है। हालांकि विभाग रिकवरी रेट को लेकर संतुष्ट है। राज्य में अब संक्रमितों की संख्या 19,020 है, तो मरने वालों का आंकड़ा 289 पर पहुंच चुका है। फरीदाबाद में 2 और अंबाला में 1 नई मौत हुई है। प्रदेश में एक दिन में 461 मरीज ठीक हुए हैं। अब ठीक होने वालों की संख्या में 14,106 हो चुकी हैं, जबकि 4,626 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। तो वहीं नए केसों में फरीदाबाद में 156, गुरुग्राम में 133, सोनीपत में 74, रेवाड़ी में 59, रोहतक में 50, झज्जर में 27, करनाल में 24, सिरसा में 20, भिवानी में 18, पानीपत में 17, महेंद्रगढ़ में 15, अंबाला में 14, जींद में 8, पलवल और नूह में 7-7, हिसार, पंचकुला में 5-5, फतेहाबाद, कैथल और कुरुक्षेत्र में 3-3, चरखी दादरी, यमुनानगर में 2-2 नए केस मिले हैं। रतिया में महिलाओं ने सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी की और आक्रोश व्यक्त किया और महिलाओं ने हमारा कर्जा माफ करो के नारे लगाए। देहाती मजदूर सभा के राज्य सचिव ने कहा कि अगर सरकार बड़े पूंजीपतियों के करोड़ों रुपए माफ कर सकती है तो गरीबों के हजारों माफ क्यों नहीं कर सकती। लॉकडाउन की आड़ में इन कंपनियों ने लोगों पर भारी मात्रा में ब्याज लगाया, जो गरीब लोगों को और कमजोर कर देने वाली बात है। जिस समय लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, उस समय इन कंपनियों ने लूट मचाई हुई है। देहाती मजदूर सभा ने ये सभी मांग की है कि जरूरतमंद महिलाओं ने जो कर्ज लिया है 3 महीनों की किस्त को आगे बढ़ाया जाए और ब्याज जुर्माना माफ किया जाए। के समय की जो किस्तें हैं 3 महीने की, ब्याज और पेनल्टी वो माफ करवाने के लिए ये संघर्ष है जो हमारा पिछले जून से लगातार चल रहा है। और मैं देहाती मजदूर सभा के राज्य सचिव होने के नाते उसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं। और आज जो हमारे फैसले हैं कि लगातार जो एमएलए हैं, विधायक हैं हल्के के, उनको मांग पत्र दिया जाएगा ताकि ये कर्जे माफ किए जाएं। आज के प्रदर्शन का ये है कि इस देश के अंदर जब कोरोना महामारी के पहला केस आया तो उस वक्त 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और खट्टर सरकार ने यह कहा था कि आप घरों में रहिए, 3 महीने तक लॉकडाउन में रहिए और 3 महीने के अंदर जो भी चाहे सरकारी या प्राइवेट जो कर्जे लिए हैं, इसके अलावा जो भी प्राइवेट या किसी ने किराए पे बैठा है वो इन 3 महीनों की कोई किस्तें, ब्याज, पेनल्टी नहीं ले सकता। एमएलए को जो रतिया के विधायक है श्री लक्ष्मण दास नापा जी, उनको ज्ञापन देने के लिए आज हम शहीद देवेंद्र सिंह पार्क में पहुंचे हैं। यमुनानगर के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन कर रहे पीटीआई शिक्षक अपनी बहाली की मांग कर रहे हैं। हरियाणा में अध्यापकों के 14 संगठन हैं, जिसमें जेबीटी से लेकर डिप्टी डीईओ तक के संगठन शामिल हैं। इन सभी संगठनों के बर्खास्त किए गए पीटीआई शिक्षकों की बहाली की मांग को लेकर आंदोलन में सहयोग की घोषणा की गई है। यमुनानगर में अध्यापक संघ संयुक्त संघर्ष समिति के नेता रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि आज अध्यापकों के क्रमिक अनशन का 24वां दिन है, लेकिन सरकार की तरफ से किसी ने भी आकर अनशन स्थल पर इन अध्यापकों की कोई सुध नहीं ली। उन्होंने कहा कि जब तक नौकरी की बहाली नहीं होती है तब तक इन अध्यापकों का अनशन जारी रहेगा। वहीं अध्यापकों का कहना है कि इन पीटीआई शिक्षकों की रेगुलर नौकरी थी, 10 साल तक इन्होंने सेवा की, लेकिन फिर भी इनकी अनदेखी की गई। इन्होंने कहा कि इस दौरान 40 पीटीआई शिक्षकों की मौत हो चुकी है। 24वां दिन हमारे आज क्रमिक अनशन का चल रहा है। अभी तक सरकार की तरफ से किसी ने भी आकर हमारी सुध नहीं ली है। तो आज हम अर्ध लगन के बीच में सरकार के प्रति अपना रोष प्रकट करते हुए अपना ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे और साथ में ये चेतावनी भी देते हैं कि हमारा क्रमिक अनशन जब तक जारी रहेगा जब तक इनकी नौकरी बहाल नहीं की जा सकती। और इसके लिए सभी के सभी 14 संगठन यमुनानगर के जेबीटी से लेकर डिप्टी डीओ तक सब एक ही बैनर के तले खड़े हुए हैं और सबके अंदर वो जोश ऐसा है कि हमारे साथी जब तक नौकरी पर वापस नहीं आते हैं तब तक हम अपना क्रमिक अनशन समाप्त नहीं करें। यमुनानगर के कस्बा बिलासपुर के रामपुर बस स्टैंड स्थित सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक रामपुर में दीवार तोड़कर चोरी की कोशिश की गई।
चोरों ने लॉकर को उठाने की कोशिश की पर कामयाब नहीं हो सके। वहीं अज्ञात चोरों ने दीवार तोड़कर बैंक में घुसे और फिर सीसीटीवी कैमरों की तारें भी काट दी। बैंक में काफी सामान बिखरा हुआ था। लॉकर के भारी होने की वजह से चोर उसे ले जाने में कामयाब नहीं हो पाए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की कई टीमें वहां पर सीन ऑफ क्राइम पर पहुंच चुकी हैं। टीम और डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची है। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करके अपनी जांच शुरू कर दी है और आसपास की फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। सुबह मुझे पास 7 बजे करीब फ़ोन आया था, तो जब बैंक आया तो पता चला कि ये रात को 2 बजे के करीब की चोरी का प्रयास किया गया था। यहाँ आके पता चला तो इसमें देखा कि सीसीटीवी की वायर हटी हुई है, सिक्योरिटी अलार्म भी नहीं है और चोरी का प्रयास किया गया। बाकी अभी पुलिस की इंक्वायरी जारी है, बाकी अधिक जानकारी तो फिर इंक्वायरी। अंदर कैसे घुसे थे चोर? ये बैंक के साइड की दीवार तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास किया उन्होंने, ईंटें उखाड़कर साइड तो की कुछ दीवार। चोरी वगैरह भी सामान भी लेके नकदी वगैरह कुछ चोरी हुई है? हाँ, कोशिश की थी। अभी बाकी तो एग्जैक्ट तो मतलब काफ़ी तो हम चेक करने के बाद ही बता पाएंगे कितना नुकसान हुआ। अभी ये अनुमान का आकलन करना। हमें सूचना मिली थी कि यहाँ अपने रामपुर काम्बोजन गांव में सर्व ग्रामीण बैंक है, जिसकी में जो है ना दीवार तोड़कर नाम पता ना मालूम व्यक्तियों ने चोरी करने की कोशिश की। जिस सूचना पर हम आए तो यहाँ पे देखा कि जो है ना एक दीवार टूटी हुई थी और अंदर से सामान भी काफ़ी बिखरा हुआ है और जो सेफ कैश है उसको उसकी जगह से उखाड़ कर सेफ कैश रूम के दरवाजे तक लेके आए। नाम पता ना मालूम व्यक्ति आगे ले जाने में कामयाब नहीं हुए। बवानीखेड़ा में शराब ठेकेदार पर हमला करने वाले हमलावर अजय गुर्जर को बवानीखेड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी अजय गुर्जर से पुलिस ने 1 पिस्तौल, 2 कारतूस और लूट के कुछ पैसे भी मौके से बरामद किए हैं। और बताया जा रहा है कि आरोपी अजय गुर्जर पहले भी कई बार शराब ठेकेदार पर हमला कर चुका है और वो ठेकेदार को धमकी देकर पैसे की वसूली भी करता था। आपको बता दें कि आरोपी अजय शराब ठेकेदार पर हमले के इरादे से शराब ठेके पर आया था और उसने ठेकेदार पर गोलियां भी चलाई थी। पुलिस गश्त के दौरान मिली हमले की सूचना के आधार पर बवानीखेड़ा पुलिस ने हमलावर अजय को पीछा करके कड़ी मशक्कत के बाद काबू कर लिया है। गोली चली है, इस सूचना पर हम पीछे लगे, जिसको काफ़ी मुलाजमान की मदद से कल बड़ी मेहनत के साथ इसको काबू किया है। इसने ठेके पर गोली चलाई पहले, फिर बाद में पुलिस पार्टी पर गोली चलाई। हमने भी अपनी जवाबी में पुलिस ने गोली चलाई। इसको ठेकों के अंदर चारों तरफ से घेराबंदी कर दिया कर काबू किया। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 930-6722-176. मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देख रहिए जस्ट इंडिया, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।